या सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी गाइज, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, तो कल मुझे कुछ पर्सनल काम थे। तो पर्सनल काम होते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं। तो आज हम जॉइंस पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में यूनियन और यूनियन ऑल्स देख लिया था, सॉरी। सो ठंडी बहुत है यार। सो चलो, आप लोग भी अच्छे होंगे ना। सो आज हम सेक्वल जॉइंस पढ़ेंगे, उसके जॉइंस के टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें कई सारे जॉइंस होते हैं, इनर जॉइंस, आउटर जॉइंस, लेफ्ट जॉइंस, राइट जॉइंस, कार्टेशियन जॉइंस, सेल्फ जॉइंस। सो आज हम तीन ही जॉइंस पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल देखेंगे, और बाकी के जॉइंस हम कल पढ़ेंगे। ओके। सो या सबसे पहले पढ़ते हैं हम इनर जॉइंस। सो सबसे पहले यार सेक्वल जॉइंस की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जॉइंस की डिफिनेशन ये होती है कि कंबाइन कर देता है जो रिलेटेड रोज और कॉलम्स को, मतलब हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स है, बहुत सारे कॉलम्स है जिसमें कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉमन डेटा है, और हमें वो सारी डिटेल्स चाहिए, तो हम उसके लिए जॉइंस का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, सो आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इनर जॉइंस देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, रिटर्न रोज व्हेन दीज देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल। ओके, इस डायग्राम से यार आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है। तो हमारे पास एक ए टेबल है, एक बी टेबल। तो हमें वही, अगर हम इनर जॉइंस का यूज करते हैं तो हमें वही वैल्यूज रिटर्न होंगी, वही डेटा रिटर्न होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। सो रिपीट दैट, जो दोनों में कॉमन होंगी, सिर्फ हमें वही वैल्यू फेच करके मिलेंगी। ओके। सो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिख भी रखा है, इनर जॉइंस क्रिएटेड अ न्यू रिजल्ट टेबल बाय कंबाइनिंग कॉलम्स वैल्यू ऑफ टू टेबल्स बेस्ड upon the joins predicate. Okay, the query compares each row of table 1 and each row of table 2 to find all pairs of rows which satisfy the joins predicate. सो इनर जॉइंस का मतलब आप सबको समझ आ गया कि हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। मान लो बैंकिंग का है, सपोज दैट कि हमारे पास बैंकिंग का रिकॉर्ड है। ओके। सो तो हमें वो वैल्यू चाहिए होंगी जो आई मीन जैसे हमारे पास कस्टमर है सेविंग अकाउंट वाले, तो हमें सेविंग अकाउंट वाले जितने कस्टमर हैं, हमें उन सारे कस्टमर्स की डेटा एक साथ चाहिए, ठीक है। सो हमें वो सारे कस्टमर की डेटा एक साथ लाने के लिए हमें इनर जॉइंस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट तो कई सारे बैंक में खोलते हैं, लाइक बिजनेस अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट वालों का एक साथ हो जाएगा। अगर इनर जॉइंस से हमें सेविंग अकाउंट वालों की डिटेल सारी जाननी है, तो हम वहाँ पे इनर जॉइंस का यूज़ करके सबकी डिटेल्स जो भी होंगी वो एक साथ आ जाएंगी। ओके। सो इसका सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1 कॉमा टेबल 2 डॉट कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1। फिर हम यहाँ पे इनर जॉइंस लगाएंगे। ओके। सो इनर जॉइंस, फिर टेबल 2, क्योंकि हमें टेबल 2 से या सपोज किसी जिस भी टेबल से हमें वो लेनी है वैल्यू, तो उससे, और ऑन टेबल 1 डॉट कॉमन फील्ड, जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी, ओके, कॉमन डेटा होंगी उसमें, वो इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन फील्ड। सो आई होप आप सबको इनर जॉइंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ओके। सो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और गाइज मैंने यहाँ पे ना एक काम करते, थ्योरी पढ़ लेते पहले। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे से लिख रखा है ना, आप सबको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। और इनकेस प्रॉब्लम्स आ भी गई है तो मैं हूँ ना, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं आप सबके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी पैकेज में। सो और वन मोर थिंग गाइज, मैं इसका वीडियो शायद पीडीएफ में नहीं कर पाऊँ, सो डिस्क्रिप्शन में। सो मैं इन सारे जॉइंस का जो पीडीएफ है सारा इकट्ठे बना के मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट जॉइंस वाले नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें। सो नेक्स्ट जॉइंस देख लेते हैं, लेफ्ट जॉइंस। लेफ्ट जॉइंस में यार सिर्फ पिक्चर पे जाओ, ठीक है। पिक्चर में क्या है कि लेफ्ट जॉइन वाला जो भी है रिकॉर्ड, आपको लेफ्ट टेबल वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से दोनों में जो कॉमन होगा वो भी रिकॉर्ड्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैच इन द राइट टेबल। अगर वो राइट टेबल से मैच नहीं भी कर रहा है तो भी वो लेफ्ट टेबल वाली सारी वैल्यू रिटर्न करके हमें देगा। सो अगर हम नीचे वाली डिफिनेशन पे जाएं, जिसपे मैंने प्रोफेशनली लिखा हुआ है, द लेफ्ट जॉइंस रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल प्लस, सो ये प्लस का साइन है, सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सो मैच्ड वैल्यू फ्रॉम द राइट टेबल और नल इन केस ऑफ नो मैचिंग जॉइन प्रेडिकेट। ओके, अगर कोई भी प्रेडिकेट जॉइन मैच नहीं कर रही है तो वहाँ पे नल वैल्यू देगा, बट लेफ्ट वाला जो टेबल होगा उसका सेम सब कुछ वैसा का वैसा ही डिस्प्ले कराएगा वो, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो ये जो उल्टा यू कर लो, यू बना हुआ है वो इंटरसेक्शन होता है, और जो सीधा सा यू बना हुआ है साइन, वो यूनियन का साइन होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ें, और यूनियन मतलब ये जो उन सबका पूरा
यूनियन। ओके, सो इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी की कॉमन वैल्यूज और यूनियन ए पूरा का पूरा ए, ये सारी वैल्यू रिटर्न करके देगा। ओके, सो अभी हम राइट जॉइन पे आते हैं। राइट जॉइंस में भी यार सेम सब कुछ वही है, बस लेफ्ट की जगह राइट वाली वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर सिंटैक्स भी देखें तो यहाँ पे जो राइट वैल्यू है लेफ्ट वैल्यू लिख दो, लेफ्ट की जगह राइट लिख दो, तो वो सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही डिस्प्ले करा के हमें देंगी। ठीक, सो या तो हमारा हो चुका है अभी। तो हम अभी चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइज राइट में भी वही चीज़ सेम है कि राइट की सारे टेबल्स की वैल्यू इंसर्ट करा देगा, चाहे वो मैच करे या नहीं करे, और उसके बाद कॉमन वैल्यू भी मैच रिटर्न कराता है वो। ठीक है, सो या तो हम आज यही तीन पढ़ेंगे, इनर जॉइंस और लेफ्ट और राइट जॉइंस। सो तो हमने पिछले वीडियो में आप सबने देखा था, हमने पिछले वीडियो में क्लॉज और यूनियन जॉइंस और यूनियन ऑल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, सो आज हम बस उसी आज हम अपना जॉइंस आगे इसी में कर लेते हैं, अपना जॉइंस आगे की तरफ ले जाएंगे और लिखेंगे इनर जॉइंस और या सो उसमें इनर जॉइंस और उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ अलग जॉइंस के बारे में। ठीक है, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। या गाइस, इनर जॉइंस हमने लिख लिया है। अभी हम एक काम करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्स का, और आप लोग कर लेना क्योंकि ऑर्डर्स का और कस्टमर का एक टेबल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो और हम उससे मैच कराने की कोशिश करेंगे इनर जॉइंस और आउटर जॉइंस की। तो दो टेबल हम क्रिएट करते हैं, एक ऑर्डर की और एक कस्टमर्स की। ठीक है, सो हम यहाँ पे ओके कस्टमर और ऑर्डर की कर लेते हैं क्रिएट। अभी हम ऑर्डर वाला हमारा क्रिएट हो चुका है, आप लोग कर लेना यार, हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में कि क्रिएट कैसे करना होता है, वैल्यू इंसर्ट कैसे करवानी होती है, रिट्रीव कैसे करवानी, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। और हाँ, जो स्किप करके ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो यार जाके हम मेरी प्ले लिस्ट पर जाके सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे ईजिली, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो एकदम ईजिली तरीके से। ठीक है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने रिट्रीव कर लिया, ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम कस्टमर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यार क्रिएट करने में तो आप लोग अभी एक्सपर्ट हो चुके होंगे क्योंकि क्रिएट करना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, टेबल क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हम देख लिए हैं, इंसर्ट करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, सारे कमांड्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना। सो या तो हमने कस्टमर डेटा भी क्रिएट कर दिया अभी। सो हम अभी या सो हमारी कस्टमर वाले भी हटा देते हैं इसे यहाँ से। हम कमांड यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, ऑर्डर्स लेंगे पहले, वो ऑर्डर से ऑर्डर आईडी ले लेते हैं। ओके, सो या कॉमा फिर कस्टमर से कस्टमर आईडी एंड कस्टमर से नेम ले लेते हैं कस्टमर का। या सो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कस्टमर डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, इनर जॉइन लगाएंगे अभी यहाँ पे। फिर उसके बाद कस्टमर, उसके बाद हमें किस पर से लेना है ऑन, उसके बाद जो कॉमन फील्ड है उसे इक्वल करेंगे दूसरे वाले टेबल के कॉमन फील्ड से। ओके, तो ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी हमारे दोनों टेबल्स में है, सो कस्टमर आईडी ओके इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। तो एक चीज़ याद रखना यार गाइस यहाँ पे, सो अगर हमारी कस्टमर आईडी जो दोनों टेबलों में अगर वो मैच नहीं करी तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम डिस्प्ले नहीं होगा। तो जहाँ पे कस्टमर आईडी दोनों की सेम होएंगी वहीं पे ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम डिस्प्ले होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। आई थिंक हमने ज़्यादा कंफ्यूज मत होना यार, क्योंकि शायद हमने कस्टमर आईडी और जल्दी जल्दी में कस्टमर आईडी दोनों में डिफरेंट लिख दी है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता दोनों मैच करेंगे, लेट्स सी फिर भी कि क्या आउटपुट मिलता है हमें। ओके, सो या हम इसे अभी एग्जीक्यूट कराते हैं। लेट मी चेक, आई थिंक समथिंग, या अभी हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप देख सकते हो यार, एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारे पास ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम आया, बट इसमें कोई वैल्यू नहीं आई है। बट आप ये मत सोचना कि हमारे वाले इसमें सिंटैक्स में एरर है, नहीं, इसमें यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमारा जो टेबल था वो जो है उसमें जो डेटा थी वो डिस्प्ले नहीं हुई है। ठीक है, तो वो जो है टेबल थी उसमें वो जो डेटा थी वो सारी सेम नहीं थी। जो डेटा सेम होगी, मैंने पहले ही कहा था कस्टमर आईडी, दोनों टेबल में कस्टमर आईडी वाली कॉलम थी, तो दोनों में जो इसका सिंटैक्स ही होता है यार, कॉमन फैक्टर ही हमारा डिस्प्ले होगा। तो अगर
आप यहाँ पे ही देख लो, कॉमन फैक्टर ही डिस्प्ले होगा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा। सो हमारे में अगर ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों सेम, कस्टमर आईडी दोनों टेबलों में उनकी डेटा अगर सेम नहीं है तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये ऑफ कोर्स एम्प्टी टेबल ही रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जॉइंस की तरफ, लेफ्ट जॉइंस। ओके, सो लेफ्ट जॉइंस में हम यही वाला कॉपी कर लेते हैं। या सो हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लिखते हैं, उसे हमने कर दिया। सो यार ये जो होता है तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो फिर इसमें कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर नेम जो है वो सेम नहीं था, ठीक है। तो कस्टमर ऑर्डर आईडी जितनी भी थी तो सेम टेबल में जो लेफ़्ट वाला होता है, लेफ़्ट जॉइंट्स में लेफ़्ट वाली सारी टेबल्स की सारी वैल्यू रिटर्न होती है, बट उसके बाद जो कॉमन होगा दोनों में वो रिटर्न होगी ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी में, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू रिटर्न किया है, बट ऑर्डर आईडी जो लेफ्ट साइड का टेबल था वो पूरा का पूरा रिटर्न होके आया, ठीक है। सो आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ चुका होगा अभी कि हम क्या कर रहे थे। अभी हम राइट जॉइंस देख लेते हैं अच्छे से। सो राइट जॉइंस, या सो इसमें भी ये पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे राइट लिख देंगे। बहुत सिंपल है यार, कुछ करना है नहीं। सो या तो अभी हम इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ओके, एग्जीक्यूटेड। तो या आप देख रहे हो इसमें भी राइट में जो था ये पूरा का पूरा रिटर्न किया, ये बस लेफ्ट का रिवर्स होता है ये। सो ऑर्डर आईडी नहीं रिटर्न किया क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये सब बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो भी हमारा बचा हुआ जॉइंस है उसे हम करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप सभी से प्रैक्टिस करिएगा और टेबल यार बना के देखिएगा और उसमें कुछ कॉमन वैल्यू रख के देख लीजिएगा। अगर वो सही से रिटर्न करता है इसका मतलब आपका टेबल सही है। सो आप लोग इसे ट्राई करिएगा एक बार और कॉमन वाली वैल्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। मैंने जल्दी जल्दी में लिखा नहीं है, बट आप सबको तो अभी बनाना आता है ना टेबल्स, तो आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं हम। ओके, सो हमने सारा कुछ पढ़ ही लिया। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप लोग प्लीज़ यार गाइस